बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम F-22 रैप्टर पर बात करेंगे और कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में आप शायद पहले आगाह ना हो। आपको ये भी बताएंगे कि चाइना और रूस अभी तक इस तरह का कोई त्यारा बनाने में पूरी तरह कामयाब क्यों नहीं हो सके। मगर वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमात पर मबनी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, F-22 रैप्टर एक अमेरिकी साख्ता स्टेल्थ फाइटर जेट है और इसे आज तक का सबसे बेहतरीन त्यारा समझा जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका का ही F-35, रूस का Su-57 और चाइना का J-20 भी इस त्यारे के सामने कोई खास मुकाम नहीं रखते। आज से तकरीबन 23 साल पहले 7 सितंबर 1997 को इस त्यारे ने अपनी पहली उड़ान भरी और 15 दिसंबर 2005 को इस त्यारे को सर्विस में शामिल कर लिया गया। इसके अब तक 195 यूनिट बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 8 प्रोटोटाइप और 187 ऑपरेशनल हालत में मौजूद हैं। 2010 के अदादोशुमार के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को बनाने में $65.3 बिलियन खर्चा आया था और 2010 के ही अदादोशुमार के मुताबिक इस त्यारे की फी यूनिट कास्ट $150 मिलियन से भी ज़्यादा है। ये एक सिंगल सीट एयर सुपरियॉरिटी फाइटर जेट है, इसलिए इसे उड़ाने के लिए एक पायलट की ही ज़रूरत होती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 2.25 है। कम्बैट रेंज 2963 किलोमीटर विद 2 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक। एम्प्टी वेट 19,700 किलोग्राम, लोडेड वेट 29,400 किलोग्राम, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 38,000 किलोग्राम और ये त्यारा 65,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत भी रखता है। इस त्यारे में 2 F-119 PW-100 इंतहाई ताकतवर इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जिनका ड्राई थ्रस्ट 116 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्न थ्रस्ट 156 किलो न्यूटन है। अब बात करते हैं इसे दुनिया का अब तक का सबसे कामयाब फाइटर जेट क्यों माना जाता है। तो इसकी 2 वजूहात हैं। जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया तो उस वक़्त रूस और चाइना भी अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की कोशिशें कर रहे थे। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका की जानिब से 2005 में इस त्यारे को दुनिया के सामने पेश कर दिया गया और आज 2020 में भी रूस और चाइना इस तरह का कोई त्यारा नहीं बना सके। अब आप में से बहुत से दोस्त ये सवाल करेंगे कि चीन और रूस के पास भी स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद हैं, तो इसका जवाब ये है कि पूरी दुनिया के दफाई माहिरीन इस बात से मुतफिक हैं कि चीन और रूस के स्टेल्थ फाइटर पूरी तरह से स्टेल्थी नहीं हैं, बल्कि F-22 तो बहुत दूर की बात है। ये दोनों त्यारे अमेरिका के F-35 के हम पल्ला भी नहीं हैं। दूसरा, इस त्यारे में इस कदर हसास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि अमेरिका ने अपने सबसे बड़े इत्तेहादी इंग्लैंड और इसराइल के साथ भी इस टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं किया, बल्कि इस त्यारे के बारे में ये भी कहा जाता है कि 195 त्यारे बनाने के बाद इस त्यारे के टोटल डेटा को सिर्फ इस वजह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था कि कहीं रूस और चाइना की जानिब से चोरी न कर लिया जाए। इस त्यारे में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस त्यारे को सिर्फ अमेरिकी एयरफोर्स के लिए बनाया गया है और मुस्तकबिल में भी इस त्यारे को किसी दूसरे मुल्क को फ़रोख्त नहीं किया जाएगा। इस त्यारे के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस त्यारे को ऑपरेट करना बहुत महंगा है और एक बार उड़ान भरने के बाद दूसरी बार उड़ान भरने के लिए 24 से 48 घंटे दरकार होते हैं और इसी वजह से F-22 की बेस पर एक और त्यारे को डिज़ाइन किया गया, जिसे हम F-35 के नाम से जानते हैं, जिसे बाद में अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों को भी फ़रोख्त किया, जिनमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इसराइल वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, रूस और चीन मिसाइल टेक्नोलॉजी में अमेरिका से बहुत आगे हैं, लेकिन स्टेल्थ त्यारे बनाने में ये दोनों ममालिक अमेरिका से बहुत पीछे हैं। बल्कि इन दोनों ममालिक ने जो 5th जनरेशन त्यारे बनाए हैं, इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि अमेरिकी F-35 की बेस पर बनाए गए हैं। अब मुस्तकबिल में ये दोनों ममालिक अमेरिका को इस मैदान में टफ टाइम दे पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वीडियो के मुतल्लिक़ अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।